जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय श्लोक 1 से 29। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन द्वारा विश्व रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन उवाच 1 मदनुग्रहाय परम गुहम अध्यात्म शक्यतम यत्यव योक्तम वचस्तेन मोहो यम विगतो मम। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। 2 भवापयो हि भूतानं श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मयम्बि चाव्ययम्। इसका अर्थ है, हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। 3 एवमेतदर्थात् तत्त्वमात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमरेश्वरं पुरुषोत्तम। इसका अर्थ है, परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है मैं वैसा ही देख रहा हूँ, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। 4 मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसका अर्थ है, प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप में दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्व रूप का वर्णन। श्री भगवानुवाच 5 पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। 6 पश्यादित्यान् वसुन्नद्रान् शिवनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टि पूर्वाणि पश्चाश्चरणी भारत। इसका अर्थ है, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतगणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। 7 इहेकस्थं जगत्कृष्टरं पश्चाद् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रदमिच्छसि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू मेरे शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। 8 न तू माम शक्यसे दृष्टमनेनेव स्वच्छुक्षा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वरम। इसका अर्थ है, किंतु तू अपनी इन आँखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्व रूप का वर्णन। संजय उवाच 9 एव मुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरियं दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखलाया। 10 अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोधतायुधम। 11 दिव्य मालायम्बरधरम दिव्य गंध दहानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। इसका अर्थ है, इस विश्व रूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषण से युक्त, अनेकों दिव्य
शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 12 दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुगपदुत्थिता यदि भा सदृशिषा स्याद्भस्तस्यै महात्मनः। इसका अर्थ है, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। 13 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेस्य शरीरे पांडवस्तदा। इसका अर्थ है, पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। 14 ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत। इसका अर्थ है, तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्व रूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच 15 पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेषघ्नां ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थमीशं सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। 16 अनेक बाहुदर्व कत्र नेत्र पश्यामि तवाम सर्वतनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिपं श्यामी विश्वेश्वरम। विश्वरूप। इसका अर्थ है, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, ना तो मैं आपका अंत, ना मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। 17 किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो रसिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तवां दुर्निरीक्षं समन्ताधिपतनालगर्कधुति प्रमेयम्। इसका अर्थ है, मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। 18 त्वमक्षरं परम वेदितव्यन्मतस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्व पुरुषो मतो में। इसका अर्थ है, हे भगवान, आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत के परम आधार है, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक है और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। 19 अनादिम ध्यान्तमनंत वीर्यमनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्वकंत्र श्वेत तेजसा विश्वामिंद तपंतम। इसका अर्थ है, आप अनादि है, अनंत है और मध्य रहित है, आपकी महिमा अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। 20 धावा पृथिव्यो रिद मंत्रम ही व्याप्तम तव्ये किम दिश्च सर्वाः दृष्टावद्भुतं रूपमुग्रं तवेन्दलोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। इसका अर्थ है, हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त है और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। 21 अमी ही त्वाम शूरशंघा विशन्ति केचिद्विता
प्रजल्यो गिरन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षिर्दशंघवा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इसका अर्थ है सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। 22 रुद्रादित्या वश्वो ये च शाध्या विश्वेश्वेनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व्यक्षासुर सिद्ध संघ विचन्ते त्वाम विस्मिताश्वेश्व सर्वे। इसका अर्थ है शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुतगण और पितरों का समूह, सभी गांधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। 23 रूपम महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपाद्म बहुद्रं बहुद्रष्टाकराल दृष्टवं लोकः प्रव्यस्थितास्तथाहम्। इसका अर्थ है हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जांघ, पैरों, अनेकों पेट और अनेकों दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं के तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। 24 नभः स्पृशं दीप्त मने करवन व्यातानन दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितात्मा धृतिं न विन्दामि शम च विष्णु। इसका अर्थ है विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। 25 दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। इसका अर्थ है इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयंकारी की अग्नि के समान आपके मुख को देखकर मैं आपकी ना तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और ना ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। 26 अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे शहेवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः श्रुतपुत्रस्तस्थशो सहास्मदीयरेऽपि योद्धमुख्यैः। 27 वक्त्राणि ते त्वर्णमाना विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमारंगे। इसका अर्थ है धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 यथा नदीनम बहवो वेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती तथा त्वामि नरलोक वीर अविशांति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। इसका अर्थ है जिस प्रकार नदियों की अनेकों जल धाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती है, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। 29 यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पन्तगाविशन्ति नशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। इसका अर्थ है जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।